वीडियो बनाकर अस्पताल के अंदर से वायरल करती है कि हमने पुलिस में कंप्लेंट की और हमारी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। उसके बाद वो जो वीडियो हमारे पास आती है, मीडिया के पास आती है, तमाम मीडिया के साथियों के पास आती है। तो आइए चलिए चलते हैं, जानते हैं उन पत्रकारों से कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ सौरभ भारद्वाज के साथ जो कि वॉइस ऑफ फरीदाबाद चलाते हैं, उन पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई। ये तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं, कुछ लोग हैं जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, जो फरीदाबाद की समाज की कहीं ना कहीं आईना है, कहीं समाज को लेकर सरकार से कहीं ना जूझते नजर आते हैं। लेकिन आज वो खुद अपनी समस्याओं से जूझने के लिए आज डीसी कार्यालय पर पहुंचकर यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों का गेट नहीं खुला हुआ है, प्रशासन द्वारा रोका गया है। लेकिन कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। तो आइए चलिए, अगर सच की आवाज उठा रहा है, जो व्यक्ति सच्चाई बोल रहा है, उसकी आवाज यहाँ फरीदाबाद में नहीं सुनी जाती। हाँ, अगर आप धनवान हैं, आपके सेक्टर 28 से कनेक्शन है, आप जो है वहाँ से पल्लवित, पोषित और संचालित हैं, तो आपकी सारी बात सुनी जाएंगी। आप एक झूठे को भी एक रद्दी के कागज पे भी आप अपनी कंप्लेंट लिख के दे देंगे तो पुलिस उसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देगी। अब मैं आपको यहाँ की पुलिस की कार्रवाई बता देता हूँ। पुलिस और ये जो, क्योंकि बात हॉस्पिटल और पुलिस की है, तो हॉस्पिटल में आप मान लीजिए आप यहाँ कहीं गली में जा रहे हैं, कहीं सड़क पर जा रहे हैं, कोई आवारा कुत्ता आपको काट लेता है और आप बीके हॉस्पिटल चले जाएंगे तो वहाँ पर कुत्ते के कांटे का इलाज नहीं है। वो आपको कह देंगे जी कि आप सफदरजंग में रेफर कर दिए जाते हो, आप सफदरजंग में जाइए और इलाज कराइए। इसी तरीके से अगर आप कोई एफआईआर, आप कोई विक्टिम है और आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, कोई क्राइम, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपके ऊपर हुई है, आप चौकी या थाने में चले जाइए, वो रेफर कर देंगे जी कि आप इसमें जो है अनिल विज जी के पास चले जाइए, है ना। तो सारी कार्रवाई वहीं से होती है। जैसे मेडिकल की कार्रवाई सफदरजंग से, ऐसे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अनिल विज से होती है। तो ये तो हमने इस शहर की हालत बना रखी है। 26 लाख वोटर्स के शहर की ये हालत है कि यहाँ पर सुनवाई नहीं है किसी भी आदमी की। हाँ, सुनवाई यहाँ पर एक ही आदमी की है कि अगर मान लीजिए कि आप सत्ताधारी पक्ष के साथ हैं, आप सांसद जी के साथ हैं, आप उनके गुट में हैं, आप वहाँ पर बैठते हैं, तो आपकी सारी की सारी सुनवाई है। तो ये शहर का मैंने आपको एक निचोड़ बता दिया कि क्या है। पत्रकार जो है, इसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। देखिए, ये जो प्रहार है, जो एफआईआर है, दागना पत्रकार का काम होता है, प्रशासन से सवाल करना पत्रकार का काम होता है। अगर पत्रकार ऐसा काम करता है तो उसी पे एफआईआर दर्ज की जाती है, उसी को कमजोर करने की कोशिश किया, उसकी खत्म करने की कोशिश की जाती है। तमाम समाज सेवी हैं, ये अभी हमारे साथ थे। सौरभ भारद्वाज जी के जो मामले थे, जिसको उजागर करने के लिए तमाम पत्रकार यहाँ पहुंचे हुए थे। वहीं पारस भारद्वाज हैं जो सेफ फरीदाबाद चलाते हैं, वो भी अपनी बातें रखे। लेकिन और भी कुछ पत्रकार हैं साथी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है इस एफआईआर दर्ज होने के बाद। सर, क्या नाम है? नमस्कार, पांडे जी, किशोर शर्मा। और मैं लगभग पिछले 20-21 साल से शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह का जो माहौल है हमने पहले कभी नहीं देखा। मतलब एक डर का माहौल है। अभी हम किसी अधिकारी से कुछ सवाल पूछने लगते हैं, किसी अधिकारी के दफ्तर में चले गए, उससे बात, क्योंकि इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और आप किसी अधिकारी से फ़ोन पर बात करके पूछ भी लेते हो ना, तो वो ढंग से बात नहीं करेगा हैं और आपका फ़ोन काट देगा। तो और आप उसके दफ्तर में घुस के तो हो सकता है आप एलिगेशन भी लग जाएं, तो और पुलिस मामला दर्ज कर देती है तुरंत। तो इस तरह का डर का माहौल पत्रकारिता में हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आज वास्तव में ही लगता है कि पत्रकारिता बंद कर देनी चाहिए। तो सरकार को चौथा स्तंभ को खत्म निरस्त कर देना चाहिए। सरकार उसके वैल्यूएशन ही नहीं है, उसको समझ नहीं है, सरकार कोई समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सरकार के फेवर में चलाओ, जो सरकार कहती है, जो बीजेपी के जो नेता कहते हैं उनके हिसाब से चलो तो खूब। आप तलवा चाटे तो पत्रकारिता सही है। तलवा चाटने वाली पत्रकारिता आप करोगे तो आप निश्चित रूप से आप सफल बनोगे और आप अच्छा काम करोगे। कोई समाज की बुराइयों को सरकार को आईना बनकर नहीं दिखा, सरकार की बुराई नहीं दिखा सकते आप। सरकार की बुराई दिखाओगे तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होगी, मामले दर्ज किए जाएंगे और आपको प्रताड़ित किया जाएगा। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज के साथ आज हो रहा है, आप समझे, एक एसएसबी हॉस्पिटल जो सरेआम बीच बाजार में आप देख सकते हैं अवैध रूप से बनाया गया, लगातार धड़ल्ले से काम चला, लेकिन किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, निर्माण होते जा रहा है, निर्माण होते जा रहे हैं और कोई इस पर रोक टोक नहीं। उसके खिलाफ सौरभ भारद्वाज ने खबर चलाई, आवाज़ उठाई, तो उनको प्रताड़ित किया गया, कार्रवाई की गई, हर तरीके से उनको घेरा गया। उसमें प्रशासन, पॉलिटिक्स, पुलिस सब मिलजुल कर उसको कहीं ना कहीं दबाने की, कुचलने की प्रयास किया गया। और आप हॉस्पिटल आप देखें, किसी भी हॉस्पिटल पर आपने कार्रवाई पांडे जी होती हुई देखी है? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जो हॉस्पिटल होते, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये पुलिस को देते हैं एम्बुलेंस, गाड़ियाँ, ठीक है, और पुलिस को खरीद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ पुलिस को खरीद लेते हैं और पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं है। आप पीड़ित मर जाए आदमी, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डॉक्टर की गलती से मर जाए, हॉस्पिटल की गलती से मर जाए, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके खिलाफ मामला दर्ज कर देगी पुलिस आपके खिलाफ मामला दर्ज कर देगी, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ
हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कमी कहाँ आती है, कहाँ सरकार में कमी है या प्रशासन की सोच में कमी है? देखो, मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन तो चाहता है कि पत्रकारों को दबाना, पत्रकारों को कुचलना, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी भी है। जो भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है कि केवल उनका गुणगान किया जाए। जो हमारे सांसद हैं यहाँ के और जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो चाहते हैं कि केवल उनका गुणगान किया जाए। उनके खिलाफ अब जो उनके पोषित हैं, जैसा पारस भारद्वाज जी करते हैं, जो उनके पोषित हैं, डॉक्टर्स हो गए, जहाँ से उनको माल आता है, तो उनके खिलाफ भी आप कुछ कार्रवाई करोगे तो निश्चित रूप से आप पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। मतलब पत्रकार कुछ देने वाला नहीं है तो पत्रकार पे जो हो कार्रवाई झूठ मूठ के कार्रवाई कर दो।